परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में प्रभु के भवन में कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, उसके अनुग्रह का कि वो बार बार हमें ऐसे अवसर देता है कि हम अपने घरों में परिवार के साथ प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो खंड मैंने चुना है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 10 पद से 15 पद। 2 Corinthians chapter 4 verses 10 to 15। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो 2 कुरिन्थियों की पत्री पर आधारित है। हिम्मत न हारें, हिम्मत न हार। हम इस पत्री में पौलुस के उस बड़े विषय को देख रहे हैं जो पौलुस स्वयं अपने जीवन के विषय में कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए कहता है कि हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारना है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, जोखिमों से हम घिरे रहेंगे, परेशानियों से हम घिरे रहेंगे, नाना प्रकार के सताव और विरोध हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारना है, प्रभु पर भरोसा रखना है क्योंकि वही है जो हमें संभालता है। अब पौलुस इस पत्री के द्वारा कुरिन्थुस की कलीसिया को और आज हमको ये बताना चाहता है कि जीवन में उतार चढ़ाव है और कुरिन्थुस की कलीसिया बार बार पौलुस के विरोध में नाना प्रकार की बातें कर रही थी, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रही थी, उसको बुरा भला कह रही थी, उसके चरित्र के विषय में बुरा भला कह रही थी। और पौलुस ऐसी स्थिति में आ गया था कि वो कैसे कुरिन्थुस की कलीसिया का सामना करे, कैसे उनको समझाए, क्योंकि वो स्वयं उस कलीसिया का स्थापक था, वो उसके आत्मिक बच्चे थे। पौलुस को पीड़ा हुई, पौलुस को दर्द हुआ, लेकिन इस पत्री के द्वारा उनके सामने गवाही देता है कि हम हिम्मत नहीं हारते हैं, चाहे अपने लोग हमें छोड़ दें, हमारे ऊपर आरोप लगाएं, हमें नाना प्रकार की बातें बोले, हमारा साथ छोड़ दें, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करें, हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और सार्वभौम परमेश्वर है जो हमें संभालता है। इसलिए पौलुस कहता है डोंट लूज योर हार्ट। आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां होंगी, उतार चढ़ाव होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, किस दिशा में जाएं, कौन सा रास्ता चुने, कौन सी चीज को लें। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे समय में हमें पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते चले जाना है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि जो हमारे साथ है वो सामर्थी परमेश्वर है, वो हमें समझता है, वो हमारी सहायता करता है और हमें निरंतर आगे बढ़ाता है। अब आज हम एक और विषय को इस खंड के आधार पर देखेंगे। हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। और पौलुस यहाँ पर इस बात को रख रहा है कि वी बिलीव देयरफॉर वी स्पीक। हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर कन्विक्शन है, हमारा विश्वास मजबूत है। हमारा जो विश्वास है वो एक ऐसी चट्टान पर है जो चट्टान डिगने वाली नहीं, जो चट्टान टूटने वाली नहीं, जो चट्टान स्थिर है। और इसलिए हम बोलते हैं, हम इसलिए प्रीच करते हैं, इसलिए सुसमाचार प्रचार को बोलते हैं, इसलिए हम लोगों के साथ सुसमाचार बांटते हैं, इसलिए मैंने एक कलीसिया स्थापित की क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हमारा कन्विक्शन है और जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सच्चा विश्वास है। पूरे कन्विक्शन के साथ हम विश्वास करते हैं और उस कन्विक्शन को हम तुम्हारे साथ कन्विक्शन के साथ बांटते हैं। ये पौलुस कह रहा है कि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारा कन्विक्शन प्रभु यीशु मसीह पर नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर नहीं होगा, उसके ऊपर भरोसा कन्विक्शन के साथ नहीं होगा, तो हम बोल नहीं पाएंगे, हम कन्विक्शन के साथ सुसमाचार बांट नहीं पाएंगे।
कन्विक्शन के साथ हम ये नहीं कह पाएंगे कि यीशु मसीह है जो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि हमारे कन्विक्शंस मजबूत नहीं है, हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। इसलिए पौलुस कह रहा है हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास मजबूत है, कन्विक्शंस हैं, और उस कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। पौलुस इस खंड में एक और विशेष बात को हमारे सामने रख रहा है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम मसीह के लिए जीते हैं और मसीह के लिए मरते हैं। ये सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी के ऊपर जीते हैं और यीशु मसीह के लिए ही इस पृथ्वी के ऊपर मरते हैं, पीड़ाओं को सहते हैं, दर्द को सहते हैं, आरोपों को सहते हैं, सताव को सहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। एक व्यक्ति मरता है, दूसरा व्यक्ति मर जाता है, सुसमाचार फैलता रहता है और चर्च बढ़ता रहता है। पौलुस कह रहा है कि जो सुसमाचार प्रचारक हैं, जो विश्वासी हैं, वो यीशु मसीह में मरते हैं, यीशु मसीह के लिए मरते हैं, एक के बाद एक मरते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके द्वारा सुसमाचार फैलता है और सुसमाचार फैलने के द्वारा चर्च की स्थापना होती है, चर्च की बढ़ोतरी होती है, कलीसिया बढ़ती है और इसी प्रकार से जीवन आगे बढ़ता है। यही पौलुस कह रहा है, ये कुछ नया नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि आदि में जो मसीही लोग थे वो यीशु मसीह के लिए जीते थे, यीशु मसीह के लिए मरते थे, उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार हुआ, उसके द्वारा कलीसिया स्थापित हुई। यह सौभाग्य है, चाहे हम यीशु मसीह के लिए जिए, चाहे यीशु मसीह के लिए दुख उठाए, उसके लिए हम मरे। इसके द्वारा सुसमाचार प्रचार आगे बढ़ेगा और कलीसियां स्थापित होंगी और मसीह विश्वास के प्रति लोग आकर्षित होंगे। यही यीशु मसीह ने मत्ती के 12 अध्याय और 24वें पद में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। हालांकि वो अपनी मृत्यु के विषय में कह रहा था, लेकिन एक सिद्धांत जो हमारे सामने लगता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जो मर जाता है उस भूमि में गाड़ दिया जाता है, मर जाता है, अपने आप में समाप्त हो जाता है, तब बहुत सा फल लाता है। एक बीज जो गाड़ा गया उसके द्वारा हार्वेस्ट, उस एक बीज के द्वारा जो मर गया है जमीन के अंदर, उस गेहूं के दाने के द्वारा बड़ी बड़ी बालियां आती हैं और हार्वेस्ट होता है। हम सबको हार्वेस्ट पसंद है, हम सबको फलवंत जीवन पसंद है। हम सब चाहते हैं कि हमारी फसल बढ़े, हमारी इनकम बढ़े, हमारा सौभाग्य हो कि हम अच्छे रूप में रहें। हम हार्वेस्ट चाहते हैं, फलवंत जीवन चाहते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है उसके लिए मरना है, उसके लिए छूटना है, उसके लिए गाड़ा जाना है, उसके लिए पीड़ा उठानी है, उसके लिए दुख उठाना है, क्योंकि हम मसीह के लिए जीते हैं और मसीह के लिए मरते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे सामने रख रहा है और यही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। उसके मारे जाने के द्वारा एक बड़ी हार्वेस्ट पूरे संसार में मसीह विश्वास फैल गया। पूरे विश्व में आज मसीह लोग पाए जाते हैं। हर तीसरा व्यक्ति मसीह है, क्योंकि वो गेहूं का दाना जब नीचे गया, भूमि में गया, मर गया, उसके बाद वो फल लेकर आया। यही बात प्रभु यीशु मसीह उससे आगे कहता है 12 अध्याय के 25वें पद में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उससे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो अपने प्राण को, अपने आप को प्रिय जानता है वो उससे खो देगा,
उसे वो नष्ट कर देगा। लेकिन जो इस जगत में, इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को, अपने जीवन को अप्रिय जानता है, वो अपने अनंत जीवन की रक्षा करेगा। हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं, यह प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के लिए मरना और जीना सौभाग्य है। आज हम अपने आप से अत्यधिक प्यार करते हैं, और जो प्रभु की शिक्षा है वो आज के कल्चर के बिल्कुल विपरीत है। आज का जो कल्चर है वो कहता है लव योरसेल्फ, अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को अच्छा करो, अपने आप को उत्तम करो। ये बातें अच्छी हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है ये बातें आगे चलकर काम नहीं आती हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए जीता है, यीशु मसीह के लिए मरता है, और उसका जो प्रेम है वो यीशु मसीह के प्रति, वो अनंत जीवन की रक्षा करेगा। अब इस सच्चाई के विषय में पौलुस इस खंड में 3 बातों को हमारे सामने रखता है, जिन्हें हम बड़े संक्षिप्त में देखेंगे। पहली बात, हम मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। पद 10 में पौलुस कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। ऑलवेज हम मृत्यु को अपनी देह में, अपनी बॉडी में हर समय ऑलवेज लिए फिरते हैं। बॉर्न टू डाई। हम लोगों का जो जन्म इस पृथ्वी के ऊपर होता है वो मरने के लिए, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी। जब हमारा जन्म होता है हम हेलो कर कर इस संसार में आते हैं, मैं आ गया हूं, हेलो। लेकिन 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल बीतने के बाद जब हमारा इस संसार से प्रस्थान होता है तो हम गुड बाय कर देते हैं, हेलो करके आते हैं, और 70-80 साल में गुड बाय कर देते हैं। आज जो सेमेट्री है, जो कब्रिस्तान है, इस बात के गवाह हैं कि हम सब एक दिन इसी स्थान को प्राप्त करेंगे। और ये जो रिकॉर्ड है ये 100% है। जो मृत्यु का रिकॉर्ड है वो 100% है। 1 out of every person dies। 100% जो जन्म है वो 100% का रिकॉर्ड नहीं है। कोई प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली माता है, उन्हें विश्वास नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि वो बच्चा जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। स्टिल बेबी तो कहीं बॉर्न नहीं होगा, वह 100% नहीं है। लेकिन मृत्यु के विषय में 100% है, और ये मृत्यु हम हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं। हम इससे बच नहीं सकते। हम इस संसार में ऐसे रहते हैं कि हम इस संसार में हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन पौलुस इस सच्चाई को हमारे सामने रख रहा है कि हम अपनी देह में, अपनी बॉडी में मृत्यु को हर समय लिए फिरते हैं। किसी भी समय ये मृत्यु आ जाए, हो सकता कभी जल्दी, हो सकता कभी बाद में, लेकिन हर एक को इसका सामना करना है। यीशु के कार्य को करने में पौलुस कह रहा है जो दिन प्रतिदिन की पीड़ाएं हैं, जो दिन प्रतिदिन की पीड़ाएं उसके जीवन में आई हैं, उसका वो सामना करता है। अपनी देह में मृत्यु का अनुभव करता है। जो दर्द उसके जीवन में आया है, जो दबाव उसके जीवन में है, जो खतरे बार बार उसके जीवन में यीशु मसीह की सेवा करने के दौरान आए हैं, जो विरोध उसके सामने आया है, जो धमकियां उससे मिली हैं यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, जो अफवाहें उसके विषय में फैलाई गई हैं, उसकी ऊर्जा को निचोड़ देती हैं, वो मृत्यु का अनुभव करता है। इसलिए पौलुस कह रहा है हम मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। तो ये है सच्चाई। हम अपने शरीर में हर समय मृत्यु को लिए फिरते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे।
पल झपकते ही ये मृत्यु हमारे शरीर में आ जाए, क्योंकि ये हमारे साथ बराबर बनी रहती है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा के दौरान, उसके कार्य के दौरान जो दुख, जो तकलीफें, जो बीमारियां, जो कठिनाइयां, जो अफवाहें, वो उस बात का अनुभव हमें दिलाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में यीशु मसीह की मृत्यु को हमेशा लिए फिरते हैं। जो हम प्रभु में हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। इसलिए पीड़ाएं आती हैं, इसलिए दर्द आते हैं, इसलिए सताव आते हैं, इसलिए विरोध आते हैं, इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत कार्य किया है, इसलिए क्योंकि हम अपनी देह में यीशु की मृत्यु को हर समय लिए फिरते हैं। और उस मृत्यु के अनुभव के द्वारा जो दर्द, पीड़ाएं, जो बोझ, जो जोखिम, जो सताव, जो विरोध जिनके द्वारा हम होकर जाते हैं, उसके द्वारा सुसमाचार फैलता है, उसके द्वारा कलीसियाएं फैलती हैं। यही मसीह विश्वास की आधारशिला है। जो हेल्थ और वेल्थ गॉस्पेल है, उसके द्वारा सुसमाचार की बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसके द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो कलीसिया की बढ़ोतरी हुई है आदि से लेकर अभी तक, वो यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए रखने के द्वारा, उसकी मृत्यु को हम अपनी देह में लिए फिरते हैं। उन कठिनाइयों के बावजूद भी, उन सताओं के बावजूद भी, उन विरोधों के बावजूद भी हम बराबर प्रभु की सेवा में बने रहते हैं। और इसलिए कार्य आगे ये पौलुस कह रहा है, हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं और यीशु मसीह के लिए मरते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही सुसमाचार में बढ़ोतरी हुई है। इसके द्वारा ही लोगों ने इस गवाही को माना है और कलीसियाएं बढ़ी हैं। ये पौलुस का अनुभव जो हमें बताता है। दूसरी बात जो पौलुस हमारे सामने इस खंड में रखता है, हम सदा जीवित रहते हैं। पद 11, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। एक जबरदस्त वाक्य, एक जबरदस्त सच्चाई कि हम सदा जीवित रहते हैं। एक विरोधाभास जिससे हम देखते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन। एक और पौलुस कह रहा है कि हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं। जो हमारी देह है उसमें हम मृत्यु को लिए फिरते हैं और कभी भी ये मृत्यु हमारे जीवन में आ सकती है। दूसरी बात पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि हम सदा जीवित रहते हैं। हम यीशु के जीवन को अपने इस मरणहार शरीर में प्रकट करते हैं। उसके द्वारा यीशु का जीवन प्रकट होता है। एक मसीही इस विरोधाभास में रहता है। हम हर समय जीते हैं और हर समय मरते हैं। ये विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन जो एक मसीह विश्वास का है कि हम हर समय यीशु मसीह के लिए जीते हैं और हर समय यीशु मसीह के लिए मरते हैं। यही बाहरी लोग देखकर समझ नहीं पाते हैं कि इन संघर्षों के दौरान, इन जोखिमों के दौरान, इन कठिन परिस्थितियों के दौरान, इन परेशानियों के दौरान, इन संकटों के दौरान, इन विरोधों के दौरान, इन सताओं के दौरान कैसे वे जीवित रहते हैं, गवाही देते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और यही यीशु उनके द्वारा लोगों के बीच में अपने जीवन को, अपनी गवाही को प्रकट करता है कि यह है मेरे गवाह जो हर समय, हर संघर्ष में, हर कठिनाई में, हर उतार चढ़ाव में हिम्मत नहीं हारते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, हार को नहीं मानते हैं, लेकिन यीशु के जीवन को एक मजबूत गवाह के रूप में प्रकट करते हैं। ये पौलुस कह रहा है
इसलिए हम सदा जीवित रहते हैं इन संघर्षों के दौरान। जब हम मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, उस दौरान हम यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह की सामर्थ को, यीशु मसीह के कार्य को, यीशु मसीह की गवाही को अपने जीवन के द्वारा बाहरी लोगों पर प्रकट करते हैं और बाहरी लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे इन सारे उतार चढ़ाव में अपने जीवन में बने रहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम सदा जीवित रहते हैं, उसकी सामर्थ के द्वारा सदा जीवित रहते हैं। कोई भी जोखिम, कोई भी संघर्ष, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी बीमारी, कोई भी सताव, कोई भी विरोध हमें गिरा नहीं सकता, हमें दबा नहीं सकता, हमें पीछे हटा नहीं सकता, क्योंकि हम सदा जीवित हैं। इन संघर्षों में, इन जोखिमों में हम यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है, यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। यीशु का जीवन इस मरणहार शरीर में प्रकट हो। ये शरीर धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाता है। इस मरणहार शरीर में यीशु का जीवन, मसीह का जीवन प्रकट होता है। हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन इस मरणहार शरीर में बराबर यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है। पौलुस स्वयं का जीवित उदाहरण देता है कि कैसे इस मरणहार शरीर में यीशु मसीह का जीवन प्रकट हुआ है, जिसे हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय 24 से 27 पद में पाते हैं कि कैसे पौलुस स्वयं जीवित उदाहरण को इनके सामने रखता है। वो कहता है, 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था वो टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, खुले समुद्र में मैं पड़ा रहा, मैं बार बार यात्राओं में चला, नदियों के जोखिमों में रहा, डाकों के जोखिमों में रहा, अपने भाई बंधुओं से जोखिमों में रहा, अन्य जातियों से जोखिमों में रहा, नगरों के जोखिमों में रहा, जंगल के जोखिमों में रहा, समुद्र के जोखिमों में रहा, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में रहा, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में। ये 19 बातें पौलुस बता रहा है कि इन बातों का मैंने अनुभव किया है, इन बातों में मैं रहा हूं, इन बातों के द्वारा यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हुआ। मैं मसीह में सदा जीवित रहता हूं और ये सारी जो घटनाएं हैं ये यीशु मसीह को प्रकट करती हैं, उसके जीवन को प्रकट करती हैं। इन सारी घटनाओं के द्वारा यीशु मसीह का नाम प्रकट हुआ। कौन सी चीज है जो इस व्यक्ति को दबाव में नहीं लाती है? कौन सी ऐसी चीज है जो इस व्यक्ति को पीछे नहीं धकेलती है? कौन सी ऐसी चीज है जो इस व्यक्ति के जीवन में है, जिसने 19 बार इन सारी बातों का अनुभव किया, उतार चढ़ाव का अनुभव किया, जोखिमों का अनुभव किया, भूख प्यास का अनुभव किया, सताव का अनुभव किया, विरोध का अनुभव किया, लेकिन ये व्यक्ति चलता गया। क्यों नहीं छोड़ देता पौलुस? ये विचार, ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं। इन सारी घटनाओं के बावजूद भी तू क्यों बना रहा? जिस जहाज में तू सफर करता था वो जहाज टूट जाता था, जिस नगर में तू जाता था वहां विरोध होते थे, जिन लोगों की तू सहायता करता था वो लोग तेरे विरोध में हो जाते थे। क्यों नहीं छोड़ देता है? क्यों नहीं दूसरे काम को ढूंढता है? क्यों नहीं हार मानता है? क्यों नहीं गिव अप करता है? ये प्रश्न बार बार पौलुस के सामने, लेकिन पौलुस का एक ही उत्तर
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरी देह में जीवित है। और इसलिए यीशु का जीवन इन सारी बातों के द्वारा प्रकट होगा। ऐसे समयों में बने रहने के द्वारा, चलते रहने के द्वारा, सेवा करते रहने के द्वारा दूसरों के सामने यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है। जब इन सारी परिस्थितियों के दौरान हम रुकते नहीं हैं, हम हार नहीं मानते हैं, हम पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन चलते रहते हैं, विजयी जीवन व्यतीत करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, बने रहते हैं, फोकस करते रहते हैं, यीशु के पीछे चलते रहते हैं, तो दूसरों के सामने यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है। यीशु मसीह के प्रभुत्व को हम प्रकट करते हैं, यीशु मसीह के ईश्वरत्व को हम प्रकट करते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित है। इन सारे संघर्षों में, इन सारे जोखिमों में कैसे वो हमें सामर्थ्य और शक्ति देता है, जिसके द्वारा हम बने रहते हैं, चलते रहते हैं। एक साधारण व्यक्ति जिसका विश्वास अधिक प्रभु पर नहीं है, जो केवल धन दौलत और शिक्षा दीक्षा और अन्य चीजों के लिए आया है, केवल अपने आप के लिए आया है, अपने से प्रेम करता है, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा, उसके लिए वो आया है, तो वो व्यक्ति इन संघर्षों के दौरान छोड़ छाड़ कर भाग जाएगा, पीछे हट जाएगा, हार मान लेगा, कार्य दूसरा ढूंढ लेगा, दूसरे ओर चला जाएगा, दूसरे विश्वास में चला जाएगा। लेकिन पौलुस कह रहा है, हिम्मत न हार, क्योंकि इन समयों में, इन घटनाओं के दौरान ही हम यीशु के जीवन को प्रकट करते हैं कि यीशु कैसे इन संघर्षों के दौरान हमारे जीवन के द्वारा चमकता है। मैं नहीं, मसीह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मसीह मेरे जीवन के द्वारा कार्य कर रहा है। तीसरी बात जो पौलुस इस खंड के द्वारा हमारे सामने रखता है, हम मृत्यु का अनुभव करते हैं ताकि दूसरे जीवन पा सकें। पद 12, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। पौलुस यहाँ पर एक और महान सच्चाई को लेकर आ रहा है कि कैसे दूसरों के लिए हमारा जीवन प्रभावित होता है, कैसे दूसरों के जीवन को हम अपने इन संघर्षों के दौरान प्रभावित करते हैं। कैसे जब मृत्यु और मृत्यु का अनुभव हमें प्रभावित करता है, उसके द्वारा दूसरे लोग जीवन के लिए प्रभावित होते हैं। पौलुस कह रहा है, हम मृत्यु का अनुभव करते हैं ताकि दूसरे जीवन पा सके। हम पर तो मृत्यु का प्रभाव हुआ है, 39 कोड़े खाए हैं, मेरी जहाज यात्रा में मुझे परेशानी हुई है, डूबते डूबते मैं बच गया, मुझे मारा गया, मुझे घसीटा गया, मुझे बेत मारे गए, मुझे नाना प्रकार की बातों से शर्मिंदा किया गया, भूख में रहा, प्यास में रहा, उघाड़े में रहा, खुले समुद्र में रहा, कहीं जाने का रास्ता नहीं। लेकिन इस मृत्यु के अनुभव के द्वारा तुम्हारे ऊपर जीवन का प्रभाव, पौलुस इस अनुभव से आनंद नहीं ले रहा है और ना ही इस अनुभव के लिए वो घमंड कर रहा है। वो कह रहा है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है एक विशेष कारण के लिए हुआ है। उस कठिन जीवन के द्वारा यीशु मसीह प्रकट हो सके, यीशु मसीह साफ साफ दिखाई दे सके। जबरदस्त सच्चाई की पीड़ाओं में प्रभु, पीड़ाओं के द्वारा प्रभु प्रकाशित होता है, प्रकाशमान होता है और जीवन में प्रकाश डालता है उन लोगों के जो अंधकार में हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, पीड़ाओं में प्रभु, क्योंकि इसके द्वारा दूसरे जीवन पाते हैं। कोड़े और बेत खाने जरूरी थे क्योंकि इसके द्वारा
दूसरे लोग जीवन पा सके। जहाजों का टूटना जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोग जीवन पा सके। लगातार विरोध का अनुभव जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोग जीवन पा सके। रात दिन बिना नींद के रहना जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोग जीवन पा सके। भूख और प्यास में रहना जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोग जीवन पा सके। दूसरों के द्वारा घृणा का अनुभव करना जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोग जीवन पा सके। रात और दिन का खतरा जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोग जीवन पा सके। जाड़ा और उघाड़ा में रहना जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा दूसरे लोग जीवन पा सके। जब भी इस प्रकार के अनुभव से होकर हम जाते हैं, हमारा अक्सर ये उत्तर रहता है और हम ये कहते हैं परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य इसके पीछे है, कोई ना कोई भला उद्देश्य इसके पीछे है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बाद में मैं समझ पाऊंगा। हम सबके साथ होता है, आगे भी होगा और हम यही कहते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य इसके पीछे कुछ ना कुछ है जो मैं बाद में समझूंगा। हमें अपना भरोसा सार्वभौम परमेश्वर के ऊपर रखना है इस दौरान। लेकिन पौलुस इससे आगे जाता है। केवल परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन के लिए और अभी नहीं समझ पा रहा हूं लेकिन बाद में समझूंगा। लेकिन पौलुस इससे आगे जाता है। वो कहता है जो भी दुखद घटनाएं मेरे जीवन में हो रही हैं, जो भी बुरी बुरी बातें मेरे साथ हो रही हैं, उसके द्वारा मसीह की जीवित सामर्थ्य संसार के सामने प्रकट हो रही है। पौलुस ये कह रहा है कि जो दुखद घटनाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो मृत्यु का अनुभव है, जो बार बार सताव का अनुभव है, जो दर्द का अनुभव है, जो दबाव का अनुभव है, जो यात्राओं में बाधाओं का अनुभव है, इसके द्वारा मसीह की जीवित सामर्थ्य संसार के सामने प्रकट हो, संसार के लोगों के सामने प्रकट हो। इसलिए पौलुस कह रहा है इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। जब ये मृत्यु का अनुभव हम लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है, तो पौलुस कह रहा है इसके द्वारा दूसरों पर जीवन का प्रभाव रहता है। यह पीड़ाओं में प्रभु, ये पौलुस कह रहा है कि ये सारी चीजें अति आवश्यक थी जिसके द्वारा दूसरे लोग जीवन पा सके। मैं मर रहा हूं लेकिन तुम जी रहे हो। मैं पीड़ा के द्वारा सुसमाचार तुम तक पहुंचा रहा हूं। कैसे इस संसार को कन्विंस करोगे? पौलुस ये प्रश्न हमारे सामने रख रहा है। कैसे इस संसार को यीशु मसीह के बारे में कन्विंस करोगे, कायल करोगे कि यीशु मसीह आज जीवित है? हम कई बातें कर सकते हैं। हम अधिकतर अपोलोजेटिक्स के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा यीशु मसीह को हम साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग कन्विंस हो सकें। हम लोगों को बताते हैं कि कैसे बाइबल में भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। उन भविष्यवाणियों के पूरे होने के द्वारा हम यीशु की सच्चाई को लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हम कई तर्क और कारण देते हैं कि यीशु मसीह वास्तविक रूप में क्रूस के ऊपर मरा। हम कई प्रकार के तर्क देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लोगों के सामने रखते हैं कि वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, वो दिखाई दिया। लेकिन पौलुस कह रहा है बेस्ट वे, जो सबसे उत्तम रास्ता है, जो सबसे उत्तम बात है, जो उत्तम से उत्तम कारण है जिसके द्वारा लोग कन्विंस हो सकते हैं, कायल हो सकते हैं, वह है ब्रोकन लाइफ्स के द्वारा, टूटे हुए जीवनों के द्वारा, टूटे हुए जीवनों के द्वारा, उसके लिए दुख उठाकर जीने के द्वारा। यीशु का जीवन इस दुख में, इस पीड़ा में चमकता है। पौलुस कह रहा है
संसार के लोग अपोलोजेटिक्स के द्वारा कन्विंस नहीं होंगे, हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल के द्वारा कन्विंस नहीं होंगे, भविष्यवाणियों के पूरे होने के द्वारा कन्विंस नहीं होंगे, यीशु मसीह जी उठा है, उसकी सामर्थ्य है, उसके द्वारा भी कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन उसकी जीवित सामर्थ्य को, उसके जी उठने के सामर्थ्य को इन दुखों के दौरान, इन पीड़ाओं के दौरान जब हम दिखाते हैं तो लोग कन्विंस होते हैं कि ये व्यक्ति उस यीशु के पीछे चलता है जो जीवित है। लोग हमारे विश्वास को देखते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है, मृत्यु हम पर लेकिन जीवन तुम पर प्रभाव डालती है। मृत्यु का प्रभाव तो हमारे ऊपर है, और इसलिए कि जिससे कि तुम लोग जीवन को प्राप्त कर सको, यह कन्विंस करने का तरीका। लेकिन हम पीड़ाओं से भागते हैं, हम परेशानियों से भागते हैं, हम सताव से भागते हैं, हम विरोध से भागते हैं, हम संकटों से भागते हैं और हम दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। पौलुस ने 19 बातों को गिनाया। ये 19 बातें बार बार मेरे साथ हुई, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता नहीं चुना, मैंने दूसरा मार्ग नहीं चुना, मैंने दूसरी जॉब नहीं चुनी, मैंने दूसरा विश्वास नहीं चुना, मैं पीछे नहीं हटा, मैं हार नहीं गया, मैंने हार नहीं मानी, लेकिन मैं बढ़ता चला गया, चलता चला गया, क्योंकि मेरे मृत्यु के अनुभव के द्वारा जीवन का प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर है। इसलिए पौलुस जहां जहां गया वहां कलीसियां स्थापित हुई, अन्य जाति लोग प्रभु के पास आए, धनवान लोग प्रभु के पास आए, गरीब लोग प्रभु के पास आए, पढ़े लिखे प्रभु के पास आए, अनपढ़ लोग प्रभु के पास आए, क्योंकि पौलुस कह रहा है मृत्यु का प्रभाव तो हमारे जीवन पर, लेकिन जीवन का प्रभाव तुम्हारे ऊपर। क्या करना है हमको? 3 बातें जो हमें करनी है इस जीवन में, इस खंड के आधार पर बड़े संक्षिप्त रूप में क्या हमें करना है। इस खंड के आधार पर 3 बातें जो पौलुस हमारे सामने रखता है। पहली बात, अपने विश्वास को बांटे। शेयर योर कन्विक्शंस। पद 13 में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। पौलुस कह रहा है, जब यीशु की मृत्यु को, यीशु के जीवन को अपनी देह में लिए फिरते हैं तो इसके द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभाव हम डालते हैं, जीवन का प्रभाव। हम इस विश्वास के साथ बोलते हैं क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। मित्रों, पौलुस कह रहा है अपने विश्वास को बांटें, उस विश्वास को जिसको आपने धारण किया है, उस विश्वास में कन्विक्शन हो, उस विश्वास में पूर्ण भरोसा हो कि जो मैं विश्वास करता हूं वो सच्चा है, वो बहुत अच्छा है, वो मेरे जीवन को बनाने वाला है, मेरे अनादि काल तक के जीवन को रखने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है। ये कन्विक्शन पौलुस कह रहा है हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। हम कन्विक्शन के साथ तभी बोल सकते हैं अगर हमारा उस पर कन्विक्शन हो। उस बात पर अगर हमारा कन्विक्शन नहीं है तो हम कन्विक्शन के साथ बोल नहीं सकते। पौलुस कह रहा है कि जो तुम्हारा विश्वास है उस पर कन्विक्शन हो और उस कन्विक्शन के साथ तुम बोलो ताकि दूसरे लोग जीवन पा सके। गिव देम समथिंग टू बिलीव। पौलुस कह रहा है लोगों को वो चीज दे जिस पर वो विश्वास कर सके। केवल पॉलिटिकली करेक्ट संदेश नहीं, केवल लोगों को खुश करने के लिए संदेश नहीं, केवल लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए संदेश नहीं, केवल हेल्थ एंड वेल्थ के लिए संदेश नहीं, केवल चंगाई के लिए संदेश नहीं। आज अधिकतर लोग सब कुछ बोलते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन के सिवाय,
सब कुछ जिससे कि लोग खुश हों, उनकी भावनाएं उत्तेजित हों, पॉलिटिकली संदेश करेक्ट हो, लोगों को हेल्थ मिले, लोगों को वेल्थ मिले, सब कुछ बोल रहे हैं जिससे कि पॉजिटिविटी लोगों के जीवन में आए, लोग पॉजिटिविटी को लें, हेल्थ को लें, वेल्थ को लें और खुश रहें। पौलुस कह रहा है हमें परमेश्वर के वचन को गिव देम समथिंग टू बिलीव, ऐसा वचन जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। ये सारी बातें अच्छी हैं। परमेश्वर हेल्प भी देता है, वेल्थ भी देता है, हमारी समस्याओं का समाधान भी करता है, लेकिन पौलुस कह रहा है अपने विश्वास को बांटें, परमेश्वर के वचन को दें जिस पर वो खड़े हो सके। वो कन्विक्शन लोगों को देना है जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, आपका कन्विक्शन नहीं है, आपका पूर्ण भरोसा नहीं है, तो आप कन्विक्शन के साथ नहीं बोल पाएंगे, विश्वास के साथ नहीं बोल पाएंगे और ये बातें लोगों को प्रभावित नहीं करेंगी। दूसरी बात हमें करनी है, अपने पुनरुत्थान को स्मरण रखें। पौलुस कह रहा है अपने जी उठने के दिन को स्मरण रखें। पद 14, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। जबरदस्त पौलुस कह रहा है इन पीड़ाओं के दौरान, इन उतार चढ़ाव के दौरान, इन समस्याओं के दौरान, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करने के दौरान, प्रभु यीशु मसीह की सेवा को करने के दौरान, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के दौरान, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को बांटने के दौरान इस बात को स्मरण रखें कि मेरा जी उठने का दिन आने वाला है। मैं जी उठूंगा। ये मरणहार शरीर हालांकि पृथ्वी के नीचे चले जाएगा, मिट्टी के नीचे चले जाएगा, ये मरणहार शरीर इस दुनिया से नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक दिन मैं जी उठूंगा। अपने पुनरुत्थान के दिन को स्मरण करें कि ये मरणहार शरीर एक दिन जी उठेगा। और यही सामर्थ पौलुस के अंदर थी, यही शक्ति पौलुस के अंदर थी कि वो बराबर अपने जी उठने के दिन को स्मरण करता है। इसलिए यहां पर पौलुस कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया है वही परमेश्वर हमें भी जिलाएगा, जिससे कि तुम भी जो विश्वास करते हो तुम भी जिलाए जाओ और हम सब एक साथ उसके सामने उपस्थित होंगे। क्यों पौलुस साहस के साथ अपने विश्वास को बांटता है? क्यों बोल्डली वो प्रीच करता है? क्यों पीड़ाओं के दौरान वो पीछे नहीं हटता है? क्यों परिश्रम के दौरान वो थक नहीं जाता है? क्यों दुर्घटनाओं के दौरान वो भाग नहीं जाता है? क्यों जोखिमों के दौरान वो दूसरे रास्ते से नहीं जाता है? पौलुस इन सारे जोखिमों के दौरान, पीड़ाओं के दौरान पीछे नहीं हटता है, भागता नहीं है, हार नहीं मानता है, क्योंकि पौलुस कहता है हम जानते हैं ये जोखिम तो हैं, ये दुर्घटनाएं तो हैं, ये पीड़ाएं तो हैं, ये परेशानियां तो हैं, ये संकट तो है, ये उतार चढ़ाव तो है, ये सताव तो है, ये विरोध तो है, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन हम जी उठेंगे, मसीह के सामने हम उपस्थित होंगे। तुम भी हमारे साथ, पौलुस कह रहा है मैं भी तुम्हारे साथ यीशु मसीह के सामने उपस्थित होऊंगा। यह धन्य दिन, यह जबरदस्त आशा और विश्वास। मित्रों, हमें अपने जी उठने के दिन को स्मरण करना है। जैसे हम अपने बर्थडे को स्मरण करते हैं, उस दिन को हम याद करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जी उठने का दिन तय है। और वो जी उठने का दिन ही है जो हमें हिम्मत देता है, जो हमें साहस देता है। इसलिए पौलुस कह रहा है मैं घबराता नहीं हूं,
मैं चिंतित नहीं होता हूं, क्योंकि एक दिन मैं जी उठूंगा। ये मेरा मरणहार शरीर जी उठेगा। अभी तो मैं दुख में हूं, पीड़ाओं में हूं, जिसके द्वारा तुम जीवन को प्राप्त कर सको। लेकिन ये पीड़ामय जीवन, ये मरणहार शरीर एक दिन जी उठेगा। वो पुनरुत्थान की सामर्थ को स्मरण करें मित्रों। ये हमारी सामर्थ है कि मैं उस दिन को स्मरण रखूं बराबर, कि मैं एक दिन जी उठूंगा। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया, उस मरणहार शरीर को फिर से उसने तरोताजा कर दिया, उसी प्रकार से मेरे शरीर को भी, मेरी देह को भी वो फिर से जिलाएगा, जिससे कि मैं उसके सामने खड़ा हो सकूं। इसलिए प्रीच करते रहें, इसलिए प्रार्थना करते रहें, इसलिए विश्वास करते रहें, इसलिए हार ना माने, इसलिए यीशु की गवाही देते रहें, क्योंकि हमें मृत्यु नहीं पुनरुत्थान प्राप्त होगा। यह पौलुस का वचन, यह पौलुस की सामर्थ। वो कह रहा हमें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, हमें पुनरुत्थान प्राप्त होगा। हालांकि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, लेकिन यीशु का जीवन भी हमारे अंदर वास करता है। और इसलिए इन कठिन परिस्थितियों के दौरान जब मैं बना रहता हूं, हार नहीं मानता हूं, हिम्मत नहीं हारता हूं, प्रार्थना करता रहता हूं, विश्वास करता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, सेवा करता रहता हूं, प्रीच करता रहता हूं, गवाही देता रहता हूं, तो मुझे मृत्यु नहीं पुनरुत्थान प्राप्त होगा। वो मेरी आशा है, वो मेरा मुकुट है, वो मेरी मंजिल है। तीसरी और अंतिम बात जो हमें करनी है इस खंड के आधार पर, अपने धन्यवाद को बढ़ाएं। पद 15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। मल्टीप्लाई योर थैंक्स गिविंग। पौलुस कह रहा अपने धन्यवाद को बढ़ाएं, बराबर धन्यवादी बने रहें। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटेंगे, अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, ताकि परमेश्वर की अधिक से अधिक महिमा हो सके। ये पौलुस कह रहा है हमें धन्यवाद को बढ़ाना है, हमें धन्यवाद को मल्टीप्लाई करना है। अभी तो मैं धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन दूसरे लोग जब प्रभु में आएंगे वो भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस प्रकार से जो धन्यवाद है वो मल्टीप्लाई होगा। पौलुस यहाँ पर इस पद में इस बात को कह रहा है, सुसमाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर का अनुभव कर सके, परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव कर सके, जिससे अधिक से अधिक लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, ताकि परमेश्वर को अधिक से अधिक महिमा मिले। ये पौलुस कह रहा है सुसमाचार, अनुग्रह, धन्यवाद और महिमा, गॉस्पेल, ग्रेस, ग्रेटिट्यूड एंड ग्लोरी। पौलुस कह रहा है मेरी पीड़ाओं के दौरान, मेरी पीड़ाओं के द्वारा, मेरे इन जोखिमों को उठाने के दौरान और उसके द्वारा सुसमाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया है, और उसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया है। और वो लोग अब प्रभु में आ गए हैं, प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। अब वो लोग भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और जब परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं तो इससे परमेश्वर को अधिक से अधिक महिमा मिल रही है। और जब परमेश्वर को अधिक से अधिक महिमा मिलती है, परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। अपने कन्विक्शन का प्रचार करें, प्रीच करें, अपने जी उठने के दिन को स्मरण रखें, अधिक से अधिक धन्यवाद दें। ये पौलुस कह रहा है कि आज तो केवल मैं धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन मेरी पीड़ाओं के दौरान, मेरे पीड़ाओं के द्वारा, मेरी कठिनाइयों के द्वारा
दूसरे लोग जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। मृत्यु का प्रभाव तो मेरे जीवन में है, लेकिन दूसरों के जीवन में जीवन का प्रभाव है, यीशु का प्रभाव है। और इसलिए वो परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और अभी तक वो दूसरे को धन्यवाद देते थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। इस प्रकार से धन्यवाद बढ़ाया गया है। इस धन्यवाद को बढ़ाना है, केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, जिससे कि दूसरे लोग भी आकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे सके, उसके अनुग्रह का धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसके बड़े कार्यों का धन्यवाद कर सके। और जब धन्यवाद हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, असंख्य संख्या में अधिक से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह को उसके भवन में उसके साथ मिलकर उसको धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का नाम होता है और परमेश्वर का कार्य लोगों के जीवन में। प्रिय मित्रों, आज अपने विश्वास को बांटें, अपने जी उठने के दिन को स्मरण रखें और बराबर लोगों को संगति में लाएं, जिससे कि आपके साथ अधिक से अधिक लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की महिमा हो, जिससे कि हमारा जीवन उसके समक्ष ग्रहण योग्य हो। प्रभु चाहता है कि उसके सामने आए और अपनी पीड़ाओं के द्वारा इस बात को प्रकट करें, अपनी पीड़ाओं के द्वारा इस बात को गवाह के रूप में प्रकट करें कि इन पीड़ाओं में, इन जोखिमों में, इन सताओं में, इन विरोधों में यीशु मसीह का जीवन चमकता है और लोग इसको देखकर कायल होते हैं, कन्विंस होते हैं और उसकी संगति में आते हैं, जिससे उसका धन्यवाद कर सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। वह सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर वचन के लिए, तेरे महान प्रेम के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर बराबर बना रहता है, तुम्हें संभालता है, हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा और मदद करता है, मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर कार्य करता है। अपने आप को, पूरी कलीसिया को और जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, जो भी इनकी परेशानी है यीशु के नाम से दूर कर दे, जो भी इनकी बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर दे, जो भी इनके संकट है यीशु के नाम से दूर कर दे, जो भी इनकी कठिनाइयां यीशु के नाम से दूर कर दे, जो भी इनकी आवश्यकता यीशु के नाम से पूरा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोग, हमारे परिवार और जितने भी आज इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवनों में तेरी सामर्थ्य हो, तेरी शक्ति हो, तेरी भरपूरी हो, जिससे कि इन दिनों में और भी अधिक वो तेरे चरणों में आ सके, अपने विश्वास को बांट सके, अपने जीवने के दिन को स्मरण रख सके और अधिक से अधिक धन्यवाद दे सके और उस धन्यवाद की भेंट में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित कर सके। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता कर। आज हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे। आमीन।